जयराम जी की विचार सरिता। आइए आज से मैं एक नई श्रृंखला प्रारंभ करना का प्रयास करता हूँ। नई श्रृंखला हम लोग प्रारंभ करते हैं और आइए हम इसके ऊपर एक विचार करेंगे उन बिंदुओं के ऊपर, उन विषयों के ऊपर जो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। हम इतनी गंभीरता से शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा। आइए थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसके ऊपर। एक श्लोक में गाता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सरल सा अर्थ है, हे भगवान तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रव्य हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे देवता हो। प्रायः बचपन से हम सब ने इसको पढ़ा है। छोटा सा श्लोक है, रटा दिया गया, रट लिया गया। हे भगवान तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही बंधु सखा, सब कुछ तुम ही हो। आप कभी भी मंदिर में जाइए, आरती के बाद सिर्फ आप एक लाइन बोलिए, त्वमेव माता। इतना शब्द बोलने के बाद साथ ही आपके जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, तुरंत शुरू हो जाएंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैंने अपने जीवन में रटे हुए कम से कम 50 मित्रों से पूछा होगा द्रविड़म क्या है। संयोग देखिए, कोई नहीं बता पाया द्रविड़म का क्या तात्पर्य है। हम द्रविड़म बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। द्रविड़म शब्द पे सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या है, क्यों चकराते हैं। द्रविड़म का अर्थ होता है धन, संपत्ति, द्रव्य। द्रव्य जो तरल है, निरंतर प्रवाहवान है, यानी वो कहीं स्थिर नहीं रखता। आखिर लक्ष्मी कहीं टिकती है क्या। कितनी सुंदर प्रार्थना है और उतना ही सुंदर उसका वरीयता क्रम। जरा सोचते हैं, हम समझते हैं। सबसे पहले माता, क्यों? क्योंकि अगर माता है तो संसार में हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। इसलिए हे प्रभु तुम मेरी माँ हो, त्वमेव माता। उसके बाद स्थान आता है पिता का कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु तुम मेरे पिता हो। और अगर माता पिता दो ही नहीं है तो तुम मेरे बंधु हो। इसलिए तीसरे क्रम पर भगवान से हमने अपने भाई का, अपने बंधु का रिश्ता जोड़ा है। जिसके ना माता रही, जिसका ना पिता रहा, जिसका ना भाई रहा, जिसका ना सखा रहा, तब काम आता है सखा। जिसका बंधु भी नहीं रहा तब काम आता है सखा। और अगर वो भी नहीं है फिर काम आती है विद्या। इसलिए जीवन में, संघर्ष में अगर नियति के साथ हमको अकेला निपटना पड़े तब हमारे साथ हमारी विद्या काम आती है और हमारा ज्ञान ही हमारा भगवान बन सकेगा। यही इसका संकेत है। और सबसे अंत में द्रविण रखा है। द्रविण अर्थात धन, कि जब पास में कोई नहीं हो देवता तब तुम धन हो। मैं सदैव रह कर इस प्रार्थना को सोचता हूँ कि प्रार्थनाकार ने कितनी वरीयता क्रम से, कितने सुनिश्चित की, कितने सुनियोजित क्रम से इन सबको रखा है। सबसे पहले माता को, लेकिन होता क्या है और हो क्या रहा है, हम द्रविड़म को सबसे आगे ले रहे हैं। जो आचरण में सबसे पीछे आना चाहिए वह आचरण में सबसे आगे आ रहा है। जो सबसे कीमती है वो सबसे पीछे है।
अनगिनत प्यारी सी प्रार्थनाओं में न जाने कितने अनजाने में वरीयता क्रम हम दर्शा रहे हैं, लेकिन जीवन के सूत्रों में, रिश्तों के मर्मों में हम सब भूल रहे हैं। बार बार ख्याल आता है, द्रविड़म सबसे ऊपर, सबसे पीछे, बाकी के रिश्ते सबसे ऊपर। सबसे ऊपर धन है और उसके बाद शब्द, उसके बाद नीचे होते चले जा रहे हैं। जब गुरुजनों ने जाना कि इस अनूठी प्रार्थना का पारिवारिक पक्ष और द्रविड़म की औकात पर मित्रों का सत्संग, यह बात मैं कभी भूलता नहीं। हम याद रखें, दुनिया में झगड़ा रोटी का नहीं, थाली का है, वरना रोटी तो भगवान सभी को दे रहा है। हाँ, चांदी की थाली अगर हमारे पास नहीं है तो हमको ज़रूर कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है। इसलिए मेरा आपसे सबसे ये प्रार्थना है कि इस वरीयता को कृपया पलटने न दें, इसकी वरीयता को हम बरकरार रखें, और जब कभी इसका क्रम पलटने लगे तो हम ये प्रार्थना ध्यान रखें, हमेशा याद रखें, माता पिता बंधु सखा तत्पश्चात द्रविड़म। जय राम जी की।